So let us look at the next sum, which says train A takes 45 minutes more than train B to travel a distance of 450 kilometers. Due to engine trouble, speed of train B falls by quarter. Falls by quarter. Okay, falls by quarter. So it takes 30 minutes more than train A to complete the same journey. What is the speed of train A? So let us draw. मेरे को 3 सिनेरियोज दे रखे हैं यहाँ पर. This is train A. This is 450 kilometers. Let us say speed is SA. Then एक सिनेरियो दिया है, ये ट्रेन B है. Again train B is traveling the same distance, and if it is takes t minutes, this takes t plus 45 minutes. That's how train A takes 45 minutes than train B. Suppose इसका speed SB है. अब due to some problem, the new speed of train B becomes less by 1/4. तो मतलब SB माइनस 1/4 SB हो जाती है, तो मतलब 3/4 SB हो जाती है. ठीक है ना. अब वॉट एवर टाइम इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए, तो मतलब t plus 75 मिनट्स लगता है, एंड स्टिल द डिस्टेंस इज 450. अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड SB, न्यू स्पीड 3/4 SB. तो इन दोनों का स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? इफ आई कंपेयर दिस टू इनिशियल एंड फाइनल, 4 था 3 हो गया, 1 से फॉल हो गया. तो जो टाइम है, जो टाइम का जो रेशियो है, इन दोनों का टाइम का रेशियो TB इनिशियल अपॉन ट्रेन B फाइनल will be 3/4 because the distance is same. Now this difference, what is the difference? T plus 75 minus T. TT कट जाएगा, 75 मिनट्स है, तो 4 minus 3 का डिफरेंस 1 है, जिसकी वैल्यू 75 मिनट्स है. मतलब जो 3 है, जो ये वाला टाइम है, उसकी कितनी होगी? 225 मिनट्स. 75 into 3, तो which means this is taking 225 minutes. And it is taking 45 minutes more than this, so which means this is taking 270 minutes. The distance is 450 kilometers, it is taking 270 minutes. So speed of train A would be distance upon 270 hours में लेना है, तो divide by 60, ये कट जाएगा, तो 45 upon 27 into 60, 9 3s are 9 5s are 3 1s are 320. 20 into 5, 100 kilometers per hour should be the speed of train A. Clear है? Because in each of the case the distance is same. तो मैंने इन दोनों का टाइम का डिफरेंस है, वो 4:3 था, वो 3:4 हो गया, लेकिन एक्चुअली में 75 मिनट्स है. एक की वैल्यू 75 मिनट्स, 3 की वैल्यू 225 मिनट्स. यहाँ का वैल्यू मिल गया मेरे को. 225 मीन्स 45 मिनट ज़्यादा है, 270 मिनट्स. डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकाल लो. If A travels to his school from his house at the speed of 3 kilometers per hour, then he reaches school 5 minutes late. If he travels at the speed of 4 kilometers per hour, he reaches his school 5 minutes early. The distance of his school from his house is, again the distance तो same है इस केस के अंदर. So suppose पहले S1 जो था वो 3 था, और जो S2 है वो 4 है. तो रेशियो ऑफ द स्पीड S1 अपॉन S2 इज 3/4. तो टाइम जो पहले लेता था और अभी लेता है, उसका डिस्टेंस रेशियो 4:3 हो जाएगा. नाउ पहले यूज टू टेक more time 5 minutes, and here it is taking less times. So इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 मिनट्स का हो गया. 4/3 मतलब ये दोनों 1 का जो डिफरेंस है वो 10 मिनट्स हो गया.
है ना, पहले 4 लेता था 3, दोनों का डिफरेंस 1 है, पहले 5 ज्यादा ये 5 कम, तो पहले t+5 या t-5 देन यूजुअल, तो डिफरेंस 10 मिनट्स है। मतलब ये जो पहले लेता था, एक की वैल्यू 10 मिनट्स है तो ये 40 मिनट्स हो जाएगी, 4 की वैल्यू। तो इनिशियली इट इज टू टेक 40 मिनट्स, तो उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर 3 और 40 मिनट्स लेता है, तो मतलब 40/60, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, नॉट आवर, डिस्टेंस निकालना ना था, तो स्पीड इनटू टाइम, तो 2 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। समझ में आया ना? इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड 3:4, इनिशियल स्पीड इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, रिवर्स रेशियो 4:3, डिफरेंस इज 1, एक्चुअल मिनट्स में डिफरेंस 10, एक की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 40 मिनट, मतलब पहले 40 मिनट लगता था और 3 किलोमीटर से चलता था, तो डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इंटू टाइम, 3 × 40/60, 2 kilometers. Okay. I hope you enjoyed my time, distance, and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7. And please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.